यस्य स्वयं स्वभावात्ति प्रभावे तस्मै संज्ञानिर्भावे परम ब्रह्म परमात्मा वंदो परमानंद परमनिभावते मुनिराजितो नमने करो मने स्वार्थ संपन्न के सहज स्वभाव कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्मा स्टोकेश नामक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाल स्वामी द्वारा रचित, और उसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। पहले संसार से और भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराई, और संसार का मतलब कि संसार के अंतर्गत विषय भोग भी आएंगे, और ये जो परिवार है अपना वो भी संसार ही है, उनसे सबसे उनका स्वरूप बता के विरक्ति उत्पन्न कराई। अब शरीर से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए समझ लीजिए अशुचि भावना की का श्लोक ये यहाँ पर कल हमने देखा था कि शरीर की क्या स्थिति है, कि जिसका संगम और अशुचि नहीं है, संगे नहीं है, तो उसमें गलत है। जो अन्व्यार्थ दिया है ना उसमें विच्छेद गलत दिया है, उसको संगम कर लीजिए। यद संगम, संगे नहीं होगा, बिंदु लगा लीजिए, वो एक ही मात्रा की जगह उसको बिंदु कर लीजिए। यद संगम अशुचिनी, यद संगम अशुचिनी शुचिनी अपि, तो जिसका संग संगम में आधा आ जाएगा, संगम में या तो अनुस्वार आ जाएगा मतलब बिंदु, या फिर मैं आधा। यद संगम में आधा और अ निकलेगा अशुचिनी, तो वो आधे में अ पूरा जुड़ के पूरा मैं बनेगा। कल इसमें संगे इसमें की कर रखा था ना, इसलिए मुझे लगा वो पहले वाला भी उसी में था, फिर मैंने पूछा सबसे से संगम अंग की मात्रा कर लीजिए, संगे नहीं होगा। संगे का अर्थ तो संग में या संग से होता है, और वो वहां पे उसमें जुड़ता नहीं है, मतलब फिर संस्कृत के हिसाब से संगम ही होगा, संधि विच्छेद की सही नहीं बन रहा है। यह संगम अशुचिनी, ठीक है। तो जिसका संग पाकर, जिसका संग प्राप्त करके जो अशुचि पदार्थ है वो भी, जो शुचि पदार्थ है पवित्र पदार्थ है वो भी अशुचि हो जाते हैं। मैम तो यहाँ पे म को मतलब यत संग नहीं बोलेंगे, म को अलग से नहीं बोलेंगे, म सूचिनी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो वही, बोलने में तो वही बोल रहा है अपन, तो विच्छेद संगे बोल रहे थे ना, विच्छेद करके। हाँ नहीं, जो संगम है ना, संगम है तो मैं आधा बोला जाएगा क्या? संगम की खाली संग बोलने से होगा? बोला संगम अशुचिनी बोला जाता है, वो पूरा तो तो संधि, बोलेगा यद संगम अशुचिनी तब पूरा बोलेगा, वरना वो आधा ही। तो कल हम विच्छेद करके संगे कर रहे थे ना, वो संगे नहीं है, बस इतना सा। तो ये शरीर इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र है कि अच्छे से अच्छा पवित्र पदार्थ भी
जिसकी संगति में आकर अपवित्र हो जाता है। अलग से वो वस्तुएं रहे तो परम पवित्र रहती हैं, उत्कृष्ट रहती हैं, सुगंधित होती हैं। और शरीर की संगति यानी इतना अपवित्र है कि कोई इसको पवित्र कर नहीं पाता है। अभी अपने रत्नगंज शावकाचार्य में भी काफी चला था, जो आपका सागर स्नान वाला श्लोक आया था ना, कि शरीर को किसी भी तरह से शुद्ध किया ही नहीं जा सकता है। और नदी तालाबों में स्नान करना, तो वो नदी तालाब कितने अशुद्ध हैं कि जल का सूतक तो कभी मिटता ही नहीं, ऐसा वाक्य दिया वहां रत्नगंज शावकाचार्य में। जल का सूतक तो कभी मिटता ही नहीं, वो नदियों में तालाबों में निरंतर ही वो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, मछलियां ये वो सब, और फिर उसमें स्नान करके अपने आप को शुद्ध मान रहे हैं। वो तो इतना पवित्र है नदी तालाबों में। नदी तालाबों में स्नान करने में धर्म मानते ना तो लोग हाँ उसके संबंध में। और फिर शरीर का स्वरूप बताया कि शरीर शुद्ध होता कहाँ है। शरीर शुद्ध नहीं होता, लेकिन फिर नहाए क्यों हम, कि वो एक लोक व्यवहार से उससे हमारे मन में एक वो हो जाता है सेटिस्फेक्शन, हाँ मन की ग्लानि मिट जाती है कि भाई हम नहा धो लिए तो पवित्र हो गए। शरीर पवित्र होता नहीं है, होता है अपवित्र ही है, लेकिन एक अपने मन की ग्लानि रहती है, रात भर की या और भी कुछ भी काम किया हो ऐसा अशुद्ध वाला, तुम नहा लिए तो हम पवित्र हो गए। बाकी शरीर पवित्र होता नहीं, शरीर का स्वरूप ही है, शरीर का स्वरूप ही अपवित्र है, तो स्वरूप से ही अपवित्र है, उसको कैसे पवित्र किया जा सकता है। मल का घड़ा मल से बना, मल ही भरा, मल को बाहर से कितना ही रगड़ रगड़ के धो, वो पवित्र हो सकता है क्या। पेंटिंग कर दो उसमें अच्छी खासी, लेकिन पेंटिंग ही है और क्या है, इतना ही घिसो कोयले को। तो ये यहाँ शरीर का ये स्वरूप पता है, मतलब हम बहुत बार अशुचि भावना में ये सब पढ़ चुके हैं। ये यहाँ शरीर का स्वरूप बताया। और शरीर यहाँ जो कारण दिया कि वो कैसा है, वो शरीर हमेशा बाधाओं सहित है, हमेशा उपद्रव संतता पाए, लगातार निरंतर वो बाधाओं से सहित है। अरे बाधाओं से सहित क्या है, ऐसे कहते शरीर अपने आप में उपद्रव है, ये शरीर खुद ही अपने आप में एक समस्या है, परेशानी है, बाधा है। ऐसा ये शरीर का स्वरूप यहाँ बताया। तो आगे देखिए पेज नंबर है 47। फिर से शिष्य कहता है, अब क्या कह रहा है, कितना गजब का शिष्य है कि ऐसे ऐसे तर्क देखो क्या कहता है। उसमें क्या कहा था कि जिस शरीर के लिए आप भोगो भोग इतना मेहनत करा के धन आदि इकट्ठा करके भोगो भोग की सामग्री जिस शरीर के लिए प्राप्त करना चाह रहे हो, वो शरीर तो ऐसा है, इतना गंदा, इतना अपवित्र, तो वो उसके लिए भोगो भोग की सामग्री प्राप्त करना है, धन आदि इकट्ठा करना, तो उससे शरीर का कुछ नहीं होने वाला है। कितने अच्छे से अच्छे लगाओ, लेकिन शरीर तो सुगंधित और शुद्ध पवित्र वो होने वाला नहीं है। तो फिर शिष्य कहता है कि अब धन से शरीर का तो कुछ उपकार हो नहीं रहा। पिछले श्लोक मतलब इस श्लोक में क्या सिद्ध किया कि इस धन से शरीर का कुछ नहीं हो रहा, धन से भोग की सामग्री ला रहे हैं और उससे शरीर का कुछ हो नहीं रहा। तो धन से शरीर का कुछ नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं तब धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा, शरीर का तो नहीं हो रहा, तो किसका होगा, धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा। अर्थात भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से, शरीर कैसा है वो निरंतर, वो तो बाधा का कारण आपने कह दिया, सत्ताम पाए, ये सत्ता पाया कि ये तो हमेशा बाधा का कारण है। तो शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धनादि से उपकार नहीं होता। कितना धन खर्च करो शरीर पे, क्या होने वाला है। कल बात की थी ना बनने, आंख आंटी कैक्टस का ऑपरेशन कराते हैं तो कितने वाला लगाना है, कितने की आंख चाहिए, कितने की आंख चाहिए, कितना ही खर्च करो, शरीर का तो कुछ होने वाला है नहीं, वही है। तो भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धनादि से उपकार नहीं होता, तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपश्चर्या से ही नहीं अपितु धनादि से भी होगा। फिर अब धनादि कुछ तो करेंगे, किसी का तो करेंगे, फिर धन कुछ तो करता है। तो शरीर के लिए आप मना कर रहे हो कि शरीर का कुछ उपकार नहीं करता है,
तो फिर आत्मा का तो करते, आत्मा का उपकार दोनों से होता है। एक शिष्य कह रहा है उपवास आदि से भी और धन से भी, ऐसा ये शिष्य कह रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब कितना ऐसा लग रहा है सिली सा कैसी बात है ऐसे एकदम, कि जब शरीर का कुछ नहीं हो रहा उस धन से तो आत्मा का होगा क्या। फिर वो कह रहा है कि आत्मा का उपकार होगा, अर्थात शरीर तो सतत बाधा का कारण होने से उस पर धनादि से उपकार नहीं होता, तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपश्चर्या से ही नहीं अपितु धनादि से भी होगा। आत्मा का अर्थात जीव का उपकार अर्थात अनुग्रह होगा, ऐसा अर्थ है। शरीर का तो कुछ भला नहीं होता, शरीर तो कुछ शुद्ध नहीं होता या कुछ भी करो, लेकिन जीव का तो होता है ना धनादि से। जीव को तो कुछ मिल जाता है कि कुछ उसका भला हो जाता है, ऐसा यहाँ पर शिष्य मतलब अपनी बात रख रहा है कि शंका कर रहा है। तो गुरु कहते हैं कि वैसा नहीं है, मतलब तू जैसा कह रहा है वैसा नहीं है, अर्थात तू धनादि से आत्मा का उपकार होना मानता है, वैसा नहीं है। तू ये जो कह रहा है धन से आत्मा का उपकार हो जाएगा, तो ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, श्लोक पढ़ते हैं। यज्जीवस्योपकाराय अकेले कितनी आवाज आती है, सबके यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। देखिए क्या कह रहे हैं, यत ये जय है ना, आधा जय वो संधि विच्छेद होके स बनेगा हलंत वाला त। यत जीवस्य उपकाराय, यत जीवस्य उपकाराय तत् देहस्य अपकारकम। जो यत यानी जो, जीवस्य यानी जीव का, जीव को, उपकाराय यानी उपकार करने वाला है, तत् यानी वह, देहस्य यानी शरीर का, शरीर को, अपकारकम अपकारक करने वाला है। भक्ति वगैरह है नहीं वहां, लेकिन वो अर्थ मतलब है, वो लगा लेना। यत देहस्य उपकाराय, बिल्कुल सरल है श्लोक, ऊपर नीचे का रिवर्स है बस, आगे पीछे। यत देहस्य उपकाराय, जो देह को उपकारक है, तत् जीवस्य अपकारकम, वह जीव को अपकारक है। कि तू कह रहा है कि धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा, तो कह रहे हैं कि जो जीव को उपकारक है वो शरीर को अपकारक है, और जो शरीर को उपकारक है वो जीव को अपकारक है। ऐसी गाथा उसमें समय सारा में, जो सो रहा व्यवहार में वजाता निष्कार, जो जागता व्यवहार में सो रहा, वैसे रिवर्स वाली गाथा। ऐसे यहाँ पर ये कहा कि जो जीव को यानी आत्मा को उपकारक है वह देह को अपकारक है, और जो देह को उपकारक है वह जीव को अपकारक है। श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं एक बार। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्।
करे आत्म उपकार जो, उनसे तन अपकार दे, उनसे आत्म उपकार। ठीक है। जो अंशनादि तप का अनुष्ठान जीव को पुराने तथा नए पापों को नाश करने में तथा दूर करने में कारणभूत होने से जीव को उपकारक है, वह तपादि आचरण देह को ग्लानि आदि का कारण होने से अपकारक है। और जो धनादिक भोजनादि के उपयोग द्वारा क्षुधादि पीड़ा को नाश करने का कारण होने से शरीर को उपकारक है, उस धन के उपार्जन आदि में पाप उत्पन्न होता होने से और वह पाप दुर्गति के दुख का कारण होने से जीव को अपकारक है। इसलिए धनादि के द्वारा जीव के उपकार की गंध भी नहीं है, अपितु धर्म का ही उस पर उपकार है, ऐसा जान। तो वो कह रहा है कि उसको तो धन रखना है कैसे भी करके, पहले दान के नाम पे, भोग के नाम पे धन कमाना है कैसे भी करके। ये धन का अर्थी टोडावाली साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में ऐसे अलग अलग लिखे कि धन का पक्षपाती कहता है, कभी 3-4 तरह के ऐसे लिखे, और क्या क्या ऐसे 3-4 तरह के पक्षपाती, मतलब इसको उसकी रुचि है, उसका पक्ष है। तो ये धन का पक्षपाती, इसको कैसे ना कैसे करके धन की रुचि है, इन प्रकार कैसे भी करके धन। तो बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं, मतलब जो रुचि होती है ना, तो कैसे। ये एलविल है, कल हमको बोलता है, हम जा रहे थे, अब मुझे टॉफी कब दिलाओगे, तो इन्होंने बिठा लिया बाइक पे, बोले ले चलते तो टॉफी दिला के लाता। टॉफी मत बोलो, टॉफी मत बोलो, दवाई दवाई लेने चल रहे हैं अपन, दवाई लेने चल रहे हैं। और उसको पक्ष किसका है, इतने स्टाइल से बोल रहा है क्योंकि वो देख लेता है कि मम्मी पापा कुछ घर में ऐसे करते होंगे कि हम तो दवाई खा रहे हैं कुछ भी खा के समझ गया कि नहीं, दवाई बोलो इसको। लेकिन पक्ष किसका है, टॉफी का है। तो कैसे ना कैसे करके दवाई के नाम पे टॉफी सही। तो यहाँ पर ये इसको धन का पक्ष है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो अंशनादि तप का अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब वो जो भी कार्यक्रम क्रिया कलाप जो किए जा रहे हैं, वो अंशनादि तप, वो जीव को पुराने तथा नए पापों को नाश करने में तथा दूर करने में कारणभूत होने से। देखो दो शब्द दिए और दोनों तरफ पुराने तथा नए पाप, दो तरह के पाप हैं, एक पुराने पाप और एक नए पाप। और फिर क्या कह रहे हैं, नाश करने में और दूर करने में क्या अंतर है कि पुराने पापों का तो नाश हो रहा है और नए पाप दूर हो रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे, वो आ ही नहीं रहे। इसलिए दो शब्द अलग अलग दिए कि जो अंशनादि तप का अनुष्ठान जीव को पुराने तथा नए पापों को नाश करने में तथा दूर करने में कारण होने से जीव को उपकारक है। ये जो तपादि है ये क्या है, ये जीव को उपकारक है। क्यों है जीव के लिए उपकारक, क्योंकि ये पापों का नाश करते हैं, पुराने पापों का नाश करते हैं, नया पाप बंद नहीं पा रहा है, तपादि कर रहे हैं, नया पाप बंद नहीं रहा है, इसलिए वो जीव के लिए तो अच्छे हैं, उपकारक है, जीव का भला करने वाले हैं। लेकिन वह तपादि आचरण देह को ग्लानि आदि का कारण होने से अपकारक है। लेकिन जब अंशनादि तप किए तो शरीर में क्या होता है, शरीर में समझ लो कमजोरी आती है या शिथिलता आती है, या और नहीं तो कुछ, जैसे उपवास करते हैं ना, तो दिन भर से कुछ खाया पिया नहीं है तो वो स्मेल आती है, ब्रश नहीं की, कुल्ला मंजन नहीं किया तो स्मेल आती है। एक आसन भी करो ना तो भी आने लग जाती है। तो वो क्या होता है, शरीर में फिर वो ग्लानि उत्पन्न होती है, वो स्मेल से खुद खुद की खुद में ही होने लगती है, और दूसरे को पास बैठो तो दूसरे को भी होती है। इजाजत देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, जिसको खुद को जो करना है, सबकी अपनी अपनी है, सबके अपने अपने। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देव दर्शन के बिना मुंह में ब्रश भी नहीं करते, कुल्ला भी नहीं करते, और जो देव दर्शन के बिना खाते पीते तो नहीं है लेकिन ब्रश सब कर लेते हैं।
सबके अलग, अब कौन इजाजत देने वाला है? सब अपनी इजाजत खुद ही ले लेते हैं, सुबह उठ के पानी पीना है, वैसे बिना दे दर्शन के कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, पानी पिएंगे, सबकी अपनी अपनी है। इसलिए तो आप, लेकिन ये है कि हम ब्रश करके फिर उपवास ना कराएं कुल्ला मंजन करके, और आप अकेला कुल्ला मंजन कर लो ना, कुछ खाओ नहीं तो वो बेकार जाता है, थोड़ी देर में वो बेकार हो जाता है, वो तो मुंह वापस वैसे ही है ना, शाम को करके उपवास शुरू करते हैं उसे। हाँ, लेकिन वो सुबह सुबह मान लो इजाजत दे दी ब्रश करने की, तो भी क्या होगा, खाएंगे पिएंगे नहीं ना, तो वो थोड़ी देर में वापस वैसे ही कोई स्मेल हो जाती है। तो शरीर को ये जो उपवास आदि के हैं, शरीर को ग्लानि का कारण होने से अपकारक है, मतलब शरीर का अच्छा नहीं हो रहा है, शरीर में शिथिलता भी आ रही है, ग्लानि मतलब स्मेल भी हो रही है, फिर उपवास के दिन और भी त्याग है समझ लो, जो भी करने ही चाहिए, कि कोई नियम हो ये लगा ले उपवास करके, तो क्या मतलब, तो वो सभी शरीर में से उसके संस्कार का, उसके सजाने संवारने का वो त्याग है, तो शरीर को अपकारक है। और जो धनादिक भोजनादि के उपयोग द्वारा क्षुधादि पीड़ा को नाश करने का कारण होने से शरीर को उपकारक है, उस धनादि के उपार्जन में पाप उत्पन्न होता है। ये जो धन है, ये धन से क्या होता है, धन से भोजन आता है, और फिर भोजन से वो जो शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा उत्पन्न हुई है, वो क्षुधादि पीड़ा उससे दूर होती है। तो ये जो धन है भोजन है, इसके उपयोग द्वारा क्षुधादि पीड़ा को नाश करने का कारण होने से ये धन क्या है, शरीर के लिए उपकारक है, शरीर के लिए तो उपकारक है, लेकिन आत्मा के लिए अपकारक है। आत्मा के लिए अपकारक कैसे है कि उस धन के उपार्जन आदि में पाप उत्पन्न होता होने से, और वह पाप दुर्गति के दुख का कारण होने से, अभी पीछे श्लोक आए थे ना, दुरार्जय असुरक्षेण है, उसको उत्पन्न करना मुश्किल है, उसकी रक्षा करना मुश्किल है, और फिर उत्पन्न करने में, रक्षा करने में पाप ही होता है। तो वो जो धन है, जिस धन से भोजन आदि सामग्री आके शरीर का भला हो रहा है, शरीर अच्छा चलता फिरता दिखता है, अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, तो कहते भी ना पुराने खाए पिए हैं। अभी आप लोग जितना काम कर लेते हो समझ लो, तो पुराने खाए पिए हो, हमसे उतना भी नहीं होता, आगे वाली पीढ़ी से ये भी नहीं होगा, जितना हमसे हो रहा है उतना भी नहीं होगा। तो वो शरीर के लिए उपकारक है, वो खाया पिया, देसी घी खाए हुए असली ऐसा कहते हैं, हमने असली देसी घी खाया है, अभी अपने किस्मत में ही नहीं है, क्या करें। बल्कि अब ज्यादा मिलता है, पहले तो देते ही नहीं थे। पहले जितना कम मिलता था ना, वो भी पर्याप्त होता था, वो शरीर के लिए सफिशिएंट होता था। अभी जितना खिला रहे हैं और जितना सुविधाएं बच्चों को, मतलब जितना ज्यादा, लेकिन चीजें ही प्योर नहीं आ रही ना, तो सब चीजें ही अशुद्ध हैं, इसलिए वो असर नहीं करती। तो वो शरीर के लिए क्या है, वो शरीर के लिए उपकारक है भोजन सामग्री, तो शरीर के लिए उपकारक है, लेकिन उस भोजन सामग्री को कमाने में, उसके लिए खरीदने के लिए जो पैसा कमाया गया, धन कमाया गया, उसमें पाप उत्पन्न होता है, और वो पाप दुर्गति के दुख का कारण होने से जीव को अपकारक है। वो पाप जीव, क्योंकि वो जो पाप करके पैसा कमाया ना, उस पाप के फल में जीव दुर्गति में जाएगा, शरीर नहीं जाएगा। जिस शरीर के लिए वो भोजन सामग्री ये खरीदने के लिए, सजाने संवारने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए इतना धन पाप कर करके धन कमा रहे हैं, बिना पाप के धन आता नहीं है, तो वो धन कमाने का भाव ही अपने आप में पाप है। वो जो उसके लिए पाप किया जा रहा है, वो पाप दुर्गति का कारण है, तो वो दुर्गति में शरीर नहीं जाएगा, शरीर तो यही रह जाएगा। जैसे ऐसे आता है ना, उनका शायद किसने लिखी, तुलसीदास का या वाल्मीकि का, कि वो डाका डालते थे, वाल्मीकि का, वो डाका डालते थे, तो एक दिन कोई साधु महात्मा आ गए, समझ लो चंगुल में पंजे में, तो साधु महात्मा ने कहा कि तुम ये जो काम कर रहे हो, ये मारते हो लोगों को, डाका डालते हो, तो किसके लिए कर रहे हो? कि मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो जाके परिवार वालों से पूछना कि इसके फल में तुम नरक में जाओगे, तो वो साथ में जाएंगे क्या? तो बात तो लगी उनको सही, तो घर जाके पूछा
तो सबने हाथ खड़े कर दिए, पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों ने, हम क्यों जाएंगे नरक, आप करते हो गलत काम, आप जाओगे। तो फिर उनको समझ में आ गई और फिर वो राम की भक्ति में लग गए। तो ये परिवारजन तो जाने वाले हैं ही नहीं नरक में, जिनके लिए मान लो कमा रहे हैं, पत्नी बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, माता पिता बच्चों के लिए, जिनके लिए कमा रहे हैं पाप कर करके, वो तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाले साथ में। और ये तो मैं हूं अपना है, ये भी नहीं जाने वाला है। तो कौन जाएगा कि वो जो पाप का भाव जिसने किया है ना, वो ही जाएगा। वो भाव किसने किया है, कि वो भाव जीव करता है आत्मा। तो वो दुर्गति के दुख का कारण से जीव को अपकारक है। इसलिए धनादि द्वारा जीव के उपकार की गंध भी नहीं है जरा सी भी, कि वो धन से जीव का भला हो जाए, कि कहीं से थोड़ी सी भी, बिल्कुल इसमें तो गंध भी नहीं है उसकी, जरा सी है ही नहीं कुछ। अपितु धर्म का ही उस पर उपकार है। किस पर? जीव पर। जीव पर उपकार किसका है? धन का नहीं, धर्म का ही उपकार है। जो जीव को सुगति आदि प्राप्त होगी, तो ये जो कुछ थोड़ा धर्म किया होगा, उससे जीव की कुछ अच्छी गति है। अदरवाइज तो क्या है, धन के कारण तो धन की ममता, देखो धन कमाने में का भाव, पाप भाव, फिर कमाने में जो किया, जो भी प्रक्रिया है वो पाप रूप, और फिर उस धन के प्रति आसक्ति होती है। खुद कमाता है अपने हाथ से, अपने मेहनत से, तो आसक्ति भी उतनी होती है। अपने हाथ से पोंछा लगाते हैं ना, तब देखो कितनी, जरा सा कोई गंदा काम लिया है फिर तो कितनी वो लगती है। कि अपने हाथ से जो काम किया होता है ना, उसकी बड़ी वैल्यू आती है। तो फिर अपने हाथ से धन कमाया, उसमें आसक्ति कितनी होती है, वो आसक्ति का भी कारण है, और वो आसक्ति ही तो दुर्गति का कारण। इसलिए धनादि द्वारा जीव के उपकार की गंध भी नहीं है, अपितु धर्म का ही उस पर उपकार है, ऐसा जान। देखिए भावार्थ, निश्चय अंशनादि तप के अनुष्ठान से पुराने तथा नए कर्मों का अभाव होता है, इसलिए वह जीव को उपकारक है। परंतु उस तपादि के अनुष्ठान से शरीर में शिथिलता आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह शरीर को अपकारक है, अहितकर है। यानी निश्चय तपादि के, देखो निश्चय अंशनादि तप के अनुष्ठान से कह रहे हैं। निश्चय अंशनादि से तो तपसा निर्जरा जो कहा है ना, तपसा निर्जरा, खाली बाहर में भूखे मरने से नहीं कर्म नष्ट होंगे। निश्चय अंशनादि कह रहे हैं वास्तव में, हाँ, आत्म स्वरूप के आश्रय पूर्वक उपवास, आत्मा के निकट रहना, तो वो वास्तव में किया, आत्मा के निकट रहकर फिर जो अंशनादि हुआ, बाहर में भोजनादि का त्याग हो गया। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास से विज्ञेयम शेषम लंघन कम विदु। कषाय का त्याग, विषयों का त्याग और आहार का त्याग, ये है निश्चय। तो ऐसे निश्चय अंशनादि तप के अनुष्ठान से पुराने तथा नए कर्मों का अभाव होता है। पुराने कर्मों का भी अभाव होता है और नए कर्म आते ही नहीं, पाप कर्म बनते ही नहीं है, इसलिए वह जीव को उपकारक है। परंतु उस तपादि के अनुष्ठान से शरीर में शिथिलता आदि उत्पन्न होते हैं, शिथिलता होती है, स्मेल वगैरह जो भी आती है वो सब होती है, तो वो शरीर को अपकारक यानी अहितकर है। भोजनादि के भोग द्वारा शुद्धादि पीड़ाएं दूर करने में धन निमित्त है, इसलिए शरीर को उपकारक है। परंतु वह धन कमाने में पाप होता है, और पाप से दुर्गति के दुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए धनादिक जीव को अपकारक अहितकर है। इसलिए समझना चाहिए कि धनादि द्वारा जीव को लेश मात्र उपकार नहीं होता, जीव का उपकार तो निश्चय आत्म धर्म से ही होता है। यानी जो जीव कह रहा था कि धनादि से आत्मा का उपकार होता होगा, कि आत्मा के कुछ भला काम कर देगा, आत्मा को कोई अच्छा कर देगा, धन से आत्मा का कुछ हित हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा का कुछ भी हित होता नहीं। शरीर का भले ही थोड़ा बहुत भोजन आदि के माध्यम से हो जाए, धन से, धन के द्वारा, वो तो ये कह रहे हैं, पीछे श्लोक में कहा था कि तुम कितना ही उसका उपकार करना चाहो, कितना ही उसको करना चाहो, रिष्ट पुष्ट,
होता नहीं। देखो बचपन में कोई ध्यान नहीं देता शरीर पे बच्चे, फिर भी शरीर बढ़ता ही है अपने हिसाब से, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, सब होता है। और ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से, ये खाने पीने से कुछ नहीं है। जिसकी बढ़नी होती है अपने आप लंबे हो जाते हैं, अपने आप हेल्थ अच्छी होती है, सही। और छोटे बच्चों का तो हर मंथली चेकअप होता है, वेट भी बढ़ता है, हाइट भी बढ़ती है, सब छोटे जो बिल्कुल छोटे होते हैं, साल मतलब साल भर तक के, समझ लो साल डेढ़ साल तक। और अब क्या करते हैं, अब हम इस उम्र में अब कितने ही तो सिर में घी की मालिश करें, और कितने ही घी पिए और कितने ही दुनिया भर के सीड्स, ये वाले बीज वो वाले बीज ला ला के खाएं क्या करें, कितने लटक जाए, रस्सी कूदें हाइट बढ़ जाए, कि नहीं होता है। ये इसका परिणाम इसके हिसाब से अपने आप ही चलता है, कितना ही करो। तो वो वहां वो पिछले श्लोक में कहा कि इस शरीर के लिए कितना तुम करना चाहो, कि ये होने वाला नहीं है, इसका परिणाम जैसा होना है वैसा ही होना है। और हम कितना ही प्रयास करें, कुछ चलने वाली नहीं है किसी की। और अब यहाँ कह रहे, वो फिर शिष्य कह रहा है कि अच्छा है, उससे शरीर का तो कुछ हो नहीं रहा, धन आप खर्च कर रहे हो, शरीर पे कुछ हो नहीं रहा, तो आत्मा का कुछ करा दो आत्मा के लिए लाभ निकाल दो। तो आत्मा का उपकार होता होगा, ये जो उसने रखा था ना, तो समझ में आई कि नहीं, उस धन से शरीर का तो फिर भी कदाचित भोजन आदि के द्वारा उपकार होता है, और जो शरीर के लिए उपकारक है वो आत्मा के लिए हानिकारक है, और जो आत्मा के लिए उपकारक है वो शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसा दोनों में 36 का आंकड़ा है। वो राजचंद जी, श्रीमद राजचंद जी का उदाहरण आता है कि वो एकदम ऐसे कमजोर सूखे हुए मछलियां दिख रही है, तो क्यों ऐसा हो रहे हो भैया, कि मेरे 2 बगीचे हैं और मेरे पास पानी का पाइप एक ही है, उपयोग रूपी मेरा जो पानी है वो एक ही है, बगीचे 2 हैं। तो पहले सारा वो पाइप किस तरफ था, जो शरीर रूपी बगीचे में था, तो शरीर हृष्ट पुष्ट हो रहा था। और अब वो मेरा उपयोग रूपी पाइप किधर आ गया, अपनी आत्मा में आ गया। तो आत्मा हृष्ट पुष्ट हो रहा है, अंदर से आत्म शक्ति, आत्म बल बढ़ रहा है, और इधर से शरीर, एक ही तरफ ध्यान दे सकते हैं, चारों तरफ नहीं होता है, एक ही तरफ ध्यान दे पाता है जी। तो या तो आत्मा का ही हित होता है या शरीर का ही, नहीं हम तो दोनों कर लेते हैं, शरीर का भी और आत्मा का भी, कि जितना शरीर का कर रहे हो उसमें आत्मा का अहित है, और जितना आत्मा का हित कर रहे हैं, देखो और नहीं कुछ उपवास नहीं किया, लेकिन हम बैठ के ध्यान में बैठे तो भी शरीर को थोड़ा तो कष्ट होता ही है ना, शरीर को तो कष्ट होता है। अब आजकल तो स्थितियां ऐसी हो गई कि ध्यान करने के लिए ऐसी बन गए ध्यान केंद्र, हर तरह की सुविधाएं, सब जगह कुर्सियां रहने वाली, और जैसी जैसी कंफर्टेबल गद्देदार सोफेदार सब तरह की। लेकिन ये जो वास्तव में उससे फिर ध्यान नहीं होता है, वो उपयोग उस सुविधा में ही लगा रहता है, उस सुविधा में मतलब उपयोग की एकाग्रता बहुत अधिक, सुविधा लेकर हम यदि बैठेंगे तो खाली विषय का भोग कर रहे हैं उस सुविधा में, आत्मा का उपयोग नहीं लग रहा है वास्तव में, इसलिए कहाँ होता है, नहीं होता है। तो जो जीव के लिए उपकारक है वो शरीर के लिए अपकारक है, और जो शरीर के लिए उपकारक है वो जीव के लिए अपकारक है, ऐसा ही यहाँ पर इन्होंने सिद्ध कर दिया है। समझ में आ गई, ये सरल है श्लोक। देखिए अब यहाँ शिष्य कहता है, आगे वाले श्लोक का उठाने का है, पेज नंबर 48 है। तब शरीर के उपकार संबंधी विचार किया जाता है कि भगवान यदि ऐसा हो तो शरीर वास्तव में धर्म का आद्य साधन है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ऊपर संस्कृत में लिखी है सूक्ति और ये चलती है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही आद्यम पहला, धर्म का पहला साधन क्या है, कहते शरीर ही नहीं होगा। बहुत उपदेश देते हैं, और उपदेश देने वाले अपने आपस में अपन देते हैं, और मुझे तो बहुत मिल जाते हैं और बाहर वाले तो मिल ही जाते हैं,
यहाँ वाले भी मिल जाते हैं। उस दिन विकास भी आए तो विकास भी हम भूल के गए बहुत। अभी वहां इंदौर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी ध्यान शिविर में, इसलिए भी तो वो ये बात बोल के गए, शरीर चलेगा तो कर पाओगे आप कुछ। तो ये है भी कुछ समझ लो, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, उपयोग भी अभी सही है ना, तो हम हंस के बात कर रहे हैं। और अभी शरीर में प्रतिकूलता होती है तो फिर वो उपयोग हट जाता है। तो इतना ध्यान रखना कि हमारा उपयोग नहीं बिगड़े, शरीर का कितना ध्यान रखना। इसलिए पड़ोसी धर्म का है, पड़ोसी के समान इसका ध्यान रखना, कि पड़ोसी का कितना ध्यान रखना कि अपने घर में आग नहीं लग जाए, उसके घर की आग, उसके घर की आग अपने तक नहीं फैल जाए, तो इतना तो उसका ध्यान रखना। लेकिन पड़ोसी को ही अपना मान के अपने घर का काम छोड़ के सारा पड़ोसी का ही करता रहे, तो हम तो यही कर रहे हैं। अपना काम छोड़कर हम अपने लिए कितना समय दे दें और पड़ोसी के लिए कितना समय दे दें। हमारा पूरा का पूरा उपयोग, सारा का सारा समय, सारी की सारी शक्ति किसके लिए जाती है? शरीर के लिए जा रही है सारी। और आत्मा का करने के नाम पे मान लो कुछ बैठ के स्वाध्याय करते हैं, कुछ पूजन पाठ करते हैं, कब आते हैं मंदिर? पहले आधी रसोई का तैयारी करके आधे थक जाते हैं वहां खड़े खड़े काम कर करके, फिर यहाँ आके बैठते हैं तो कितना उपयोग लगता है, कैसा लगता है। फिर दिन में अगर बैठते हैं क्लास के लिए, स्वाध्याय के लिए, तो खा पी के थक थका के तो उसमें और अब बैठे हैं रात में तो वैसे ही बैटरी डाउन है। कब करते हैं? जब पूरे फ्रेश होते हैं तो सारा शरीर का काम करते हैं अच्छे से। तो शरीर पड़ोसी, ये ध्यान रखना, ये शरीर है, ये पड़ोसी है, तो पड़ोसी के पड़ोसी जैसा ही व्यवहार रखना, इसको इतनी ही सुविधा देना कि हम इसके नौकर, नौकर की भी उपमा देते हैं, ये शरीर नौकर है, तो ये शरीर हमारा नौकर है कि हम शरीर के नौकर हैं? क्योंकि अभी हम बाहर भी ऐसे हैं, नौकर के नौकर अपन, ये स्थिति होती है। इसकी भी क्वालिटी चाहिए, नौकर से काम कराने के गट्स चाहिए, हर किसी से नहीं होता है। हम शरीर से काम लेना आना चाहिए। ये शरीर है, ये धर्म का साधन है, ये बात सही है, तो धर्म का साधन करो ना उससे। शरीर धर्म का साधन है ना, तो धर्म का साधन करो। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये उत्तम कुल मिला है, तो इसमें जो धर्म किया जा सकता है वो कहाँ करते हैं? मैंने पुराना वचन था तो ये शरीर है, ये धर्म का साधन है, तो धर्म का ही इसको साधन बनाना। वो शरीर भी समझ लो, वो है ना, इसमें है ना अपने उत्तम शौर्य धर्मवादी में, बहु बहु देह मैली सुगुण थैली। ये देह तो मैली है, लेकिन ये जो आत्मा सुगुणों की थैली इसमें रहता है, इसके कारण इसकी थोड़ी पवित्रता है। तो ऐसे ही ये शरीर है, ये शरीर हमको संसार में उलझाने वाला है, लेकिन यदि इस शरीर के माध्यम से धर्म कार्य किया जा रहा है तो इस शरीर भी थोड़ा समझ लो पूज्य है, कि इस शरीर की भी कुछ महिमा, अभी जिनके भी शरीर की महिमा, वो शरीर का भी आता है ना, भी वो शरीर भी पूज्य हो जाता है। हाँ, उस शरीर की भी फिर महिमा करते हैं। जैसे जिस जन्म में जन्म मरण का अभाव किया तो उनकी जन्म कल्याणक मनाया जाता है, ऐसे ही जिस शरीर से अशरीरी होने का उपाय प्रारंभ किया तो वो शरीर भी धन्य है, वो शरीर की हाँ, मोक्षा प्रकाशक में दिया वो उदाहरण कि ये काने गन्ने के समान है मनुष्य भाव, मनुष्य पर्याय। तो इसको विषय भोग में लगाएंगे तो बर्बाद है, और धर्म में लगा दिया फले अनंत जो धर्म ध्यान की विषय भोग, ऐसा है। तो ये शरीर तो वास्तव में, ये शरीर वास्तव में धर्म का आद्य साधन है। इस कथन से उसका, यानी शरीर का रोगादि से नाश होना रोकने का प्रयत्न किया जाता है। शरीर है, शरीर है तब तक धर्म है,
तो जैसे बने, यानी जैसे बने मतलब कि जितना हम साधन कर सकते हैं, क्या कहने से, अहिंसक उपायों के द्वारा अपने इस शरीर को बचाने का जो प्रयास किया जा सकता है वो करना चाहिए। तो रोगादि से इसको नाश होने का, रोकने का प्रयत्न किया जाता है। और शरीर के रोगादिक अपायों को, बाधाओं को दूर करना भी मुश्किल नहीं, ऐसा वाच्य है। मतलब शरीर धर्म का साधन है, ऐसा कह के कहा है कि भाई इतना भी शरीर को मत खींचो, इतना भी काम नहीं लो, काम मतलब ऐसा खींच के भी नहीं कि वो शरीर हमको धर्म में बाधा उत्पन्न करने लगे। इस शरीर के माध्यम से शरीर चलता है तो धर्म आसानी से होता है। तो शरीर को उतना ही मतलब चलाओ, चलाओ मतलब उससे उतना ही काम लो कि हमारा धर्म अच्छे से होता रहे। काम भी उतना लो और शरीर में ईंधन भी उतना ही डालो कि जो हमारी धर्म साधना में सहायक बने। ऐसा शरीर में इतना, इसमें भोग की सामग्री शरीर के लिए नहीं, अंदर समझ लो भोजन सामग्री खाने के लिए भी, और बाहर की जो सामग्री है वो भी ऐसी नहीं हो कि फिर ये शरीर के गुलाम हम बन जाएं। ये शरीर हमको कभी अभी कोरोना काल में नीचे बैठने की आदत छूट गई थी, प्रवचन वगैरह सब बंद हो गए ऑनलाइन, तो या तो टेबल कुर्सी पे बैठे रहे या फिर चलते चलते या गद्दे में बैठ के, मतलब सब ऐसे ही चल रहा था। तो नीचे जैसे बैठ के अपन यहाँ प्रवचन सुनते हैं, ऐसे शुरू शुरू में जब आने लगे तो ऐसे कष्ट सा लगता था कि ऐसे इतनी देर सीधे बैठे रहना, क्योंकि आदत ही छूट गई थी। तो कुर्सियों में बैठने की आदत हो गई सब। कुर्सी कुर्सी भोग का साधन है। बड़े पंडित साहब तो बहुत निषेध करते हैं, और नीचे नीचे अगर नहीं बैठा जा रहा है तो स्टूल पे बैठो, क्योंकि स्टूल में पीछे सिराना नहीं होगा ना, या तो पीछे सिराना लगा के आराम से बैठ जाते। स्टूल में बैठने में तकलीफ, इसमें जैसे मुड्डी पे बैठे हैं तो ये शरीर मतलब समझ लो वो है तकलीफ का उपाय। और कुर्सी में तो हम सिराना लगा लगो के पीछे, फिर पैर वैर सब हो जाते हैं पूरे, तो भोग का साधन हो जाता है। तो शरीर को मतलब शरीर को ऐसा रखो कि हमारे हिसाब से वो चल सके, हम शरीर के हिसाब से चलें, ऐसा नहीं। अभी तो स्थिति है हम शरीर के हिसाब से चलते, जरा सा शरीर कुछ कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो बस वैसे ही उसी हिसाब से चलते। शरीर वो शरीर वही राग है, लेकिन वो शरीर को बना लिया ना वैसा, शरीर को वैसा बना लिया तो वो फिर तकलीफ देता है, तकलीफ देता है तो फिर हमको वैसे उपयोग नहीं लगता है। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि शरीर धर्म का साधन है, इससे धर्म का साधन है ऐसा करके, ऐसा कहकर उसका रोग से जो नाश हो रहा है शरीर का उसका प्रयत्न किया जाता है, उसको बचाने का भी प्रयत्न किया जाता है। अपने जो भी शुद्ध सात्विक उपचार हैं उसके माध्यम से उसको बचाने का, रोकने का प्रयत्न किया जाता है। और शरीर के जो रोग आदि है उनको दूर करना मुश्किल भी नहीं है, किए जाते हैं, तो सहजता से उनका नाश किया जाता है, ऐसा वाच्य है। अब आगे कि वो रोग आदि का नाश कैसे होता है तो वो ध्यान द्वारा होता है, ये आगे अभी इसमें दिया है और आगे भी श्लोक है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। इस प्रकार से शरीर को हम अपने धर्म का साधन बनाएं, भोग का साधन नहीं बनाएं। एक बहुत अच्छा वाक्य बड़े पंडित साहब का है, दूसरों के ज्ञान में का साधन बनो, भोग का नहीं। दूसरों के जैसे शरीर हमारे धर्म का साधन बने, भोग का साधन नहीं, वैसे हम भी दूसरों के धर्म का साधन बने, ज्ञान का साधन मतलब दूसरे के धर्म में सहायक हो, भोग के साधन नहीं हम किसी के। भोग का मतलब एक तो भोग का साधन तो जो समझ लो लिंग ग्रहण के पूर्वों में स्पर्श इंद्रिय जन्य भोग का साधन वो तो है ही, पर हम दूसरों को खिलाना पिलाना, सामग्री लाना, भोग का उद्देश्य ये नहीं है। किसी के लिए हमको निमित्त बनना है तो हम उसके ज्ञान में, स्वाध्याय में, धर्म में निमित्त बने। हम ला ला के भोग सामग्री और ऐसे भोग भोगो, ये भोगों का उपदेश ये नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कि दूसरों के ज्ञान में सहायक बने, उसके धर्म में सहायक बने, भोगों में नहीं। भोग के साधन नहीं है। अलिंग ग्रहण का बोल है
कि मैं भोग का साधन मात्र नहीं हूँ, इसलिए मैं अलिंग ग्रहण हूँ। प्रवचन सार में जो दिए 20। चलिए जिनवाणी स्थिति कर क्या किसी से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, अहो निश्चित परमात्मन जीवन हमारा है, ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान है मेरा, परम निर्दोष ज्ञान जीवन हमारा है, अहो चैतन्य सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत जीवन हमारा।